एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, चैप्टर 5 हमने फिजिक्स में अपना स्टार्ट किया है, जिसमें लेक्चर 1 हम कवर कर चुके हैं, जिसमें जितनी भी डेफिनेशन चुंबक के बारे में जो जो जानकारी थी वो सारी आपको मैंने दे दी। अब बेटा हम सीधे डेरिवेशन पे आएंगे, जिसमें हमें पढ़ना है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, बल आघूर्ण का सूत्र, कार्य का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र एंड लॉट्स ऑफ मोर। ज्यादा लंबा नहीं है ये चैप्टर, पहले ही बताया था, छोटा है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, तो जो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जाइए अपने दोस्तों को बोलिए कि जुड़ जाएं। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 क्वेश्चन और बनेंगे, तो इसे अच्छे से समझना ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आए। और साथ ही जो पिछला चैप्टर चैप्टर 4 है बेटा, उसमें भी इसके कुछ डेरिवेशंस की आपको जरूरत पड़ेगी। जो हम अभी निकालेंगे ये भी आपको वहां लगेगा जब हम धारा मापी पढ़ेंगे और 1-2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा आज का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ठीक है, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके प्रत्येक बिंदु पे कहीं पे भी आप तीव्रता निकालो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान प्राप्त होगा। हम इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। इसे परस्पर समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल होगा यहाँ बी, जो कि एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान हो, क्या कहलाता है बेटा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और इसे परस्पर समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक है जिस पर आरोपित हमें बल आघूर्ण का क्या निकालना है? सूत्र। ठीक है, तो इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बेटा हम एक दंड चुंबक को रख देते हैं। चलिए रखते हैं, ठीक है। और ये दंड चुंबक कुछ यूं रखा हुआ है यहाँ, ये रहा हमारा दंड चुंबक। ठीक है, दंड चुंबक को छड़ चुंबक भी कहते हैं। इसके 2 ध्रुव हैं बेटा, N और S। ठीक है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक दंड चुंबक NS क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है। थ्योरी ध्यान से सुनिएगा, आपको बाद में लिखना भी है, मैं बोलूंगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक दंड चुंबक NS क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है। इस छड़ चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m है, ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m, और इस दंड चुंबक की जो लंबाई है बेटा, मतलब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, n से लेके s तक की जो दूरी है वो दूरी है 12। कितनी लेंगे हम? 12। ऐसा एक क्वेश्चन में आपको चैप्टर नंबर 1 आवेश और वैद्युत क्षेत्र जब हमने पढ़ा था वहां पे भी करवाया था। सेम वैसा ही यहाँ पे भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां विद्युत द्विध्रुव था, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव है। और चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब है एक छड़ चुंबक है, और इस छड़ चुंबक पर आरोपित क्या निकालना है बेटा? हमें बल आघूर्ण। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक छड़ चुंबक NS क्षेत्र B के साथ थीटा कोण पर रखा है। चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता जितनी होती है उतनी ही, कितनी है? m। अधिकतम चुंबकत्व शक्ति जिसे हम बोलते हैं ध्रुव प्रबलता, कितनी है बेटा? m। और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी यानी प्रभावकारी लंबाई है 12। अब ये जो छड़ चुंबक है ऐसा क्षेत्र के अंदर रखा है ना, आड़ा बिल्कुल, और क्षेत्र कैसा है? परस्पर समानांतर। तो छड़ चुंबक इस अवस्था में जब क्षेत्र के साथ रखा है तो क्षेत्र को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा देखने में कि कोई चीज उसके साथ ऐसे रखी हुई है। ये चाहता है कौन? क्षेत्र चाहता है कि चुंबक घूमे और घूमकर जैसा क्षेत्र है वैसा बन जाए। अब क्षेत्र कैसा है बेटा? ऐसा, तो चुंबक को भी ऐसा बनाना है हमें। ठीक है, आड़ा, आड़ा मतलब खड़े से आपको आड़ी पोजीशन पे लेके आना है। ठीक है, ध्यान से समझना, चूंकि
क्षेत्र जो है हमारा परस्पर समानांतर है और चुंबक इसमें ऐसा आड़ा थीटा डिग्री के कोण पर टिका हुआ है। तो क्षेत्र चाहता है कि चुंबक धीरे धीरे करके घूमे और घूमकर जैसा क्षेत्र है वैसी स्थिति में आ जाए। ठीक है, तो घुमाने के लिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये इस क्षण चुंबक पर पूरा जोर लगाएगा और चाहेगा कि घूमकर जैसा क्षेत्र है ये वैसा हो जाए। तो यहाँ पर बेटा चुंबक को घुमाने के लिए दोनों तरफ से दो बल लगते हैं, एक इसे नीचे से ऊपर लेके जाता है और दूसरा ऊपर से नीचे लेके आता है। जो बल नीचे से ऊपर लेके जाएगा, ध्रुव प्रबलता प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का गुणा करो mb, इधर भी ध्रुव प्रबलता चुंबकीय क्षेत्र दोनों का गुणा करो mb। तो आप कहोगे चुंबक के दोनों सिरों पर mb mb, एक बल होता तो बल, दो है तो बल युग्म बोलेंगे हम, बल युग्म मतलब बल का जोड़ा। ठीक है, तो क्षेत्र B के कारण चुंबक के दोनों सिरों पर लग रहा है बेटा बल mb mb, जिसे हम बोलेंगे बल युग्म, कार्य करता है जो कि इस क्षण चुंबक को घुमाकर जैसा क्षेत्र है वैसी ही स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अब क्षेत्र कैसा है बेटा, आड़ा, तो चुंबक को भी हमें कैसा कर देना है, आड़ा, कुछ ये स्थिति में लेके आना है घुमाकर। ठीक है, जैसा क्षेत्र है कुछ इस स्थिति में लेके आना है, मतलब आड़ा कर देना है। तो तुम ये बोलोगे कि कितना घुमाएंगे हम, ऊपर से नीचे लेके आएंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा ऊपर से नीचे, थोड़ा नीचे से ऊपर, तो कुल कितना घुमाया ये जानने के लिए हम यहाँ से डाल देंगे क्या, लंब। कुल कितना घुमाया, तो आधा इधर दिखा दिया, आधा इधर दिखा दिया, कुल हमने इस क्षण चुंबक को इतना दिखाया, इतना घुमाया है, ये दिखाने के लिए हमने ऐसे से यहाँ तक क्या डाल दिया बेटा, लंब। ठीक है, ध्यान से समझना, ये लंब हमें बताएगा कि अगर ऊपर से नीचे हम 2.5 सेंटीमीटर घूमे हैं, नीचे से ऊपर वापस 2.5, तो इस 2.5 को वापस इधर अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना घूमे हैं ये दिखाने के लिए हम S से लेके O तक क्या डाल देते हैं बेटा, लंब डाल देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए और समझिए, है ना। चलिए बेटा थ्योरी लिखते हैं पहले हम। चित्रानुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक क्षण चुंबक NS चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण पर रखा है। चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m और प्रभावकारी लंबाई 12 है। क्षेत्र के कारण चुंबक के दोनों सिरों पर mb बलयुग्म कार्य करता है, जो कि चुंबक को घुमाकर क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयत्न करता है। जैसा क्षेत्र है पैरेलल वैसा ही लाने का क्या कर रहा है, ये प्रयत्न कर रहा है। इस प्रयत्नशील बल को हम कहेंगे बेटा प्रत्यानयन बल। इस प्रयत्नशील बल को क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल। और इस प्रत्यानयन बल का आघूर्ण कहलाता है बेटा बल आघूर्ण। क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है चुंबक के सिरों पर लगने वाला कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, बल आघूर्ण बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बल आघूर्ण को दर्शाते हैं बेटा टाउ से। लगने वाला बल, तो दोनों तरफ एक ही बल लग रहा है mb। बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, S से लेके O तक, एक ये बल एक ये बल, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के लिए हमने लंब डाला और लंब क्या डाला हमने, SO। हम जिस स्थिति तक चुंबक को घुमा के लेके आएंगे उस स्थिति का नाम हम n डैश s डैश दे देते हैं।
ठीक है, जिस स्थिति तक हमें चुंबक को घुमाना है उस स्थिति का नाम हमने दे दिया एन डैश एस डैश। एन डैश एस डैश स्थिति तक हमें चुंबक को घुमा के लेके आना है। इस स्थिति में चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होगा बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। बल लग रहा है एम बी और बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है बेटा, एस ओ। कितनी है, एस ओ। अब इस स्थिति में टाउ का मान निकालना है तो पहले एसओ का मान पता करना पड़ेगा, और एसओ का मान निकालने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, वो ये कि ये है एन, ये है एस, ये है ओ, और बनने वाला कोण है 90 डिग्री का। जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और हमें लंब पता करना है और हमारे पास सिर्फ कर्ण हो, तो लंब बटे कर्ण बराबर होता है क्या, साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान चाहिए और लंब का मान हमें निकालना है, तो कर्ण का कर देंगे हम पक्षांतर। कर्ण यानी कि 2l साइन थीटा के साथ आ जाएगा, तो हमारे पास लंब का मान जो आएगा वो आएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, चलो किसकी बात कर रहे हैं हम, एक समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज SON में हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब जो है वो है SO, कर्ण जो है वो है NS, इज इक्वल टू किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, हमें वैल्यू पुट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एसओ की, तो एनएस का हम कर देंगे पक्षांतर। एनएस का पक्षांतर किया मतलब एनएस का मान रख के पक्षांतर करो। एनएस की वैल्यू है हमारे पास कितनी बेटा, 12, तो 12 रखा बराबर में है साइन थीटा। 12 का कर दीजिए पक्षांतर, तो 2l साइन थीटा बराबर हो जाएगा एसओ। ठीक है, ये जो एसओ का मान आया है 12 साइन थीटा, इसे उठा के हम कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में। कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में। तो लिखिए बाकायदा समीकरण 1 में एसओ का मान रखने पर, ये मैं उनके लिए लिख रही हूँ जिन्हें बेसिक भी समझ में नहीं आता, नहीं तो सीधे लिखना समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो है हमारा वो है टाउ बराबर स्मॉल m इंटू कैपिटल B इंटू में SO। अब मान रख दो बेटा SO का। ठीक है, अब मान रख दीजिए किसका, SO का, तो टाउ बराबर हो जाएगा MB। एसओ का मान क्या है, 2l साइन थीटा। अब थोड़ा रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, m और 2l को साथ में लिखो, m इंटू 2l, b को फेंक दो इसके बाजू में इंटू साइन थीटा। क्योंकि सब इंटू में है तो जगह बदली जा सकती है। अब ऐसा क्यों किया, तो देखना, ध्रुव प्रबलता और प्रभावकारी लंबाई स्मॉल m इंटू 2l कैपिटल M यानी कि चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। साथ में है B और साथ में है क्या, साइन थीटा। इसे देखकर आप बोलोगे कि चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी यानी कि प्रभावकारी लंबाई, दोनों का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M के बराबर होता है। तो हमने M इंटू 2l हटाया, इसकी जगह लिख दिया कैपिटल M। इंटू में पहले से है हमारे पास B और यहाँ पे है साइन थीटा। ये जो आया है बेटा, यही छड़ चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र है। यही छड़ चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र है। ठीक है, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। अब क्यों संतुष्ट नहीं है, मैं यहाँ सीधे लिखूंगी ताकि इतना लंबा ना लिखना पड़े, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब ठीक है, चलो अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तब क्या होगा,
ये जो कोण बन रहा है थीटा, इसका मान 0 डिग्री हो, मतलब जो चुंबक है वो समानांतर रहे। और एक और केस अप्लाई करेंगे, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, मतलब चुंबक पूरा खड़ा हो, तब क्या होगा। ठीक है, दो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, एक जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, दूसरा जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। हम लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में टाउ बराबर है एम बी साइन थीटा। थीटा का मान 0 करने का मतलब है साइन थीटा का मान 0 करना, और साइन 0 का जो मान होता है बेटा वो 0 ही होता है। साइन थीटा बराबर साइन 0, और साइन 0 का मान हो जाएगा 0। इस स्थिति में टाउ बराबर एम बी साइन थीटा का मान क्या है, 0। सबका आपस में गुणा होगा तो जो चुंबकीय आघूर्ण जो बल आघूर्ण है वो क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरी कंडीशन, वापस लो समीकरण 2, वापस लीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब आपको थीटा की वैल्यू 90 करनी है। अगर थीटा का मान 90 हो जाएगा तो थीटा की जगह 90 लिखो, और 90 की वैल्यू होती है 1। इस स्थिति में टाउ का मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ एम बी साइन थीटा में साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 का इसमें गुणा करेंगे तो जो है वही आएगा, मतलब चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होगा। इसको देखकर आप दो बातें बोल सकते हो, यदि छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ समानांतर कंडीशन में है, समानांतर मतलब 0 डिग्री कंडीशन में है, तब इसे घुमाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही समांतर है, तो चुंबकीय क्षेत्र से और घुमाकर समानांतर करेगा क्या। क्षेत्र जैसा है, अगर चुंबक वैसा है तो चुंबक जो क्षेत्र है वो चुंबक पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगाएगा। इस स्थिति में जो बल आघूर्ण है बेटा वो 0 निकल के आएगा। भले ही तुमने कोण से निकाला हो, लेकिन लॉजिक भी अगर आप अप्लाई करोगे ना तो आप बोलोगे जैसी स्थिति में घुमाकर लाना है, पहले से अगर चुंबक वैसा है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल लगेगा नहीं, अर्थात इस स्थिति में जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा बेटा, 0। लेकिन इफ अगर चुंबक बेटा खड़ी पोजीशन में है, मतलब 90 डिग्री एंगल पे है, तो 90 डिग्री एंगल पर चूंकि चुंबक खड़ा है तो उसे घुमाने में ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, उसे क्षेत्र को उसे आड़ा करना है, समानांतर करना है, और चुंबक अभी कैसा है बेटा, खड़ा, तो घुमाने में और ज्यादा अधिक बल लगेगा। तो इस हिसाब से जो बल आघूर्ण होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था बेटा हमारा, जो छड़ चुंबक है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उस छड़ चुंबक पर आरोपित क्या निकालना था हमें, बल आघूर्ण। हमने बोला एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई छड़ चुंबक NS रखा है, जिसके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m और इसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है। यह छड़ चुंबक क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है। क्षेत्र के द्वारा चुंबक के दोनों सिरों पर MB बल युग्म कार्य करता है, जो कि छड़ चुंबक को घुमाकर क्षेत्र के समानांतर NS स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्नशील बल को हम नाम देंगे प्रत्यानयन बल, और इसका बल आघूर्ण निकल के आएगा बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, जो बल लग रहा है वो है MB, तो हम लेंगे MB। बलों के बीच की लंबवत दूरी के लिए हमने लंब डाला, जो कि क्या है, SO। अब हमें चाहिए SO का मान, जिसके लिए हमने त्रिभुज लिया NSO। इस NSO में सिर्फ एक चीज हमें पता करनी है, वो है SO, और मान हमारे पास सिर्फ किसका है, NS का। NS एक कर्ण है, कर्ण का मान पता हो, लंब का फाइंड करना हो तो हम लगाते हैं सूत्र साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब जो है वो SO है, कर्ण जो है वो NS है। इस स्थिति में चूंकि हमें लंब का मान चाहिए तो NS का मान रखो 2l, और 2l का कर दो पक्षांतर, तो 2l साइन थीटा जो है वो SO की वैल्यू हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, अब आपको करना ये है कि जो ये मान निकाला है जैसे का तैसा उठाओ,
समीकरण 1 में रख दो, हमने रख दिया। एम बी हमारे पास पहले से था, एसओ का मान रखा 12 sin थीटा, इसमें थोड़ा सा चेंज लाया क्योंकि सारी चीजें इनटू में है तो इनकी जगह बदली जा सकती है। अब जगह बदले तो m के साथ इंटू में क्या लिया बेटा, 12 इंटू में है b और साइन थीटा। इसको देखकर हमने बोला कि चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता और प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल होता है चुंबकीय आघूर्ण, इंटू में है b और साइन थीटा। ये जो आया है एम बी साइन थीटा टाउ के बराबर, यही चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र है। अब अगर आपको चाहिए कि अगर थीटा का मान 0 हो तब क्या होगा, तो तब जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 होगा, और अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा मतलब चुंबक लंबवत कंडीशन में होगा, तब जो बल आघूर्ण है उसका मान सर्वाधिक होगा मतलब एम बी आएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगी, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना, कहीं आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आई होप आज जो मैंने आपको समझाया बेटा, एक समान छड़ चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को खूब प्यार देंगे, खूब सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछना। अगला क्वेश्चन बल आघूर्ण से ही रिलेट करता हुआ हम निकालेंगे जो छड़ चुंबक है उसके द्वारा उस किए गए कार्य का सूत्र। जब हम बल आघूर्ण निकाल चुके हैं तो अब हम कार्य निकालेंगे, फिर हम चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालेंगे, और हमें पढ़ना है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। फिर लास्टली कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक बच जाएंगे, जैसे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है, दंड चुंबक, धारावाही परिनालिका में अंतर बताओ, कुछ इस टाइप के, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो समझ में आया हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हमारी थोड़ी रीच बढ़े और हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, और आपको जो वीडियो लेक्चर है वो डेली बेसिस पे मिलने लग जाए सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी हम भी फिर आपके ऊपर मतलब मेहनत करेंगे, आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आएंगे, आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस लेके आएंगे, और कुछ शॉर्ट वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम आपकी 2 मार्कर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा सपोर्ट, चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो कीजिए, वहां पे हम आपके लिए 1 मिनट अपडेट जो इम्पोर्टेंट होती है वो लेके आते हैं, और उससे आपकी ऑब्जेक्टिव 2 मार्कर क्वेश्चन की तैयारी बेहतर होती है। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम की शॉर्ट रील्स, और वहां हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी आपके लिए डालते हैं, वन लाइनर फैक्ट भी डालते हैं। तो पैसे नहीं लग रहे हैं बेटा, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पे जाओ, हमें वहां भी फॉलो करो, कमेंट करके बताओ हाँ मैडम मैंने कर लिया है, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और दोस्तों को भी शेयर किया है। समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करना, बताना, मैं पूछती हूँ, ताकि अगर आप लोग रिवर्ट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलेगा। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।